जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदेय में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इसका उदाहरण बताएंगे जो कि एनसीईआरटी बुकलेट से है क्लास 10th का। देखिएगा ध्यान से, देखिए वो पहला क्वेश्चन है उदाहरण एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बाबू? प्रतिदर्श समष्टि। और सिक्का के लिए बताए थे, क्या चीज बताए थे बाबू? सिक्का। बोलो ना, सिक्का। इसको इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं, COIN कॉइन बोलते हैं ना। हाँ। इसमें दो पटल होते हैं। को पटल होते हैं बाबू? दो। पहला का क्या होता है बाबू? चित होता है, या इसको शीर्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्ष। इसको हेड भी बोला। और ये क्या होता है? पट होता है। क्या होता है बाबू? पट। ठीक है, तो चित को हेड लिखते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और पट को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। टेल। ठीक है ना, हेड टेल। और इसको एस से सूचित करते हैं बाबू, इसको टी से सूचित करते हैं। ये सब तो पता होगा। ठीक है ना, पिछले वीडियो में बता दिए थे इसका बेसिक में। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिदर्श समष्टि। देखो इसका हल, तो एस बराबर लिखेगा, मंडली कोष्ठक देंगे। ठीक है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। क्या आएगा बाबू? हेड या टेल। यहाँ तक तो हो गया। अब जैसी एन लग जाएगा उसी क्या हो जाएगा? संख्या, घटनाओं की संख्या। तो को घटना है टोटल? दो है, तो दो लिखा गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्या है? एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे? ई। क्या लिखेंगे? माना एक चीज आने की घटना बराबर ई। क्या मानेंगे? ई। माना एक चीज आने की घटना बराबर ई। ठीक है, बराबर ई, क्योंकि एक ही फॉर्मूला टोटल हिसाब का हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। तो ई बराबर लिखेंगे, तो चित को दिख रहा है यही ना। हाँ। तो इसको ऐसे लिख देंगे मंडली कोष्ठक में पहले। ठीक है, मंडली कोष्ठक में लिखना है। और जैसी एन लग जाएगा उसी क्या हो जाएगा? घटनाओं की संख्या। तो को घटना ही है बाबू? को है घटना? एक को है घटना, को है एगो। अब फार्मूला क्या होता है? P बराबर एनी बटा एनएस। एनी बटा एनएस। तो फार्मूला को हमेशा क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? अंडरलाइन। तो P बराबर एनी का मान कितना है? 1 है, और एनएस का मान कितना है? 2 है। तो ये क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। और आगे देखो क्या पूछ रहा है इसमें। यहाँ तक तो हो गया ना। और क्या करा? साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट के लिए भी पूछ रहा। क्या पूछ रहा? पट के लिए। ठीक है, तो उसको भी क्या मानेंगे? ई। जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे? ई। देखो इसको मिटा देते हैं। क्या लिखे बाबू? माना कि एक पट आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर लिखेंगे। ठीक है ना, मंडली कोष्ठक देंगे। ठीक है, पट को है, पट बाबू एगो है ना। और एनी मतलब संख्या, तो को संख्या है? एगो है। ठीक है, फार्मूला क्या था बाबू? P बराबर, फार्मूला हमेशा लिख के बनाना है, एनी बटा एनएस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिए ना। हाँ। तो PE बराबर एनी का मान कितना बाबू? 1 है, और एनएस का मान 2 है। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर को अंडरलाइन कर दो। ठीक है ना, कि देखने में क्या अच्छा लगे। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज के लिए था, ये क्या था? पट के लिए। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? ठीक है, तो सबसे पहले तुमको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा क्या करेंगे? ई मानेंगे। टोटल क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब उदाहरण 2 है, ध्यान से देखना। ठीक है ना, क्वेश्चन को एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। और एगो लाल है, एगो नीला है, वो क्या है? पीला। ठीक है बाबू, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। और जितना भी गेंद है तीनों सब क्या है? एक ही साइज के है। ठीक है, बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला क्वेश्चन क्या बाबू? पीली होगी, दूसरा क्या है? लाल होगी, तीसरा क्या होगी? नीली होगी। तो कहने के बोले वो थैला, उसमें 3 गो गेंद है, तो उसका क्या प्रायिकता है कि पहला क्या होगा बाबू? पीली होगी, दूसरा क्या? लाल, तीसरा क्या? नीली। ठीक है ना, देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है? हाल। क्या लिखे? हाल। तो सबसे पहले तुम्हें प्रतिदर्श समष्टि बनाना है, तो उसको एस बराबर लिख देंगे और मंडली कोष्ठक दे दिए ना। तो पहला क्या बाबू? कौन गेंद है? लाल। प्रतिदर्श समष्टि बनाना है। तो प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस से सूचित किया जाता है तथा इसे मंडली कोष्ठक में लिखते हैं। और प्रत्येक अवयव को क्या करते हैं बाबू? कोमा देकर लिखते हैं ना। ठीक है, तो एस बराबर लिख दिए, मंडली कोष्ठक लिख दिए है ना। तो पहला क्या बाबू? एक लाल है, एक क्या है? नीली है, क्या है? पीली है। देखो ध्यान से, एनएस मतलब क्या था? संख्या। तो टोटल को घटना है? 1 2 3। तो
तो 3 वो हुआ ने। हाँ। तो NH निकालने में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है ना। अब देखो क्या पहला क्वेश्चन इसका हल करता हूँ। पहला क्या है, पीली होगी, तो जिसके बारे में पूछेगा तो उसको हमेशा क्या मानेंगे बाबू, ई। क्या मानेंगे, ई। बोलो माना बाबू ई। क्या मानेंगे, ई। और एनी मतलब संख्या होता है, एनी मतलब संख्या होता है। को पीली गेंद है, एक के वन है, एक वो है। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। ठीक है, फॉर्मूला वो एनी बटा एनएस होता है ना। तो पी ई बराबर 1/3। एनी का मान 1 है, एनएस का मान क्या है 3 है, यानी 1/3 क्या हो गया बुआ, ई आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर। आए समझ में। वही जिसके बारे में पूछे उसके हमेशा ई मानेंगे, हमेशा ई मानेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, लाल। क्या है लाल, तो जिसके बारे में पूछे उसको क्या मानेंगे, ई। बोलो माना कि लाल गेंद आने की घटना बराबर ई। जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, ई मानेंगे। और यदि मतलब क्या होता है बाबू, संख्या। तो को लाल गेंद है, एक ही कौन है, को है एगो। अब फॉर्मूला क्या था बाबू, पी बराबर एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है ना। अब देखो क्या, बोलो पी बराबर, तो एनी का मान क्या है 1 है, एनएस का मान 3 है। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, आंसर। तो तीसरा क्या है, नीली है। क्या बाबू, तीसरा नीली है, तो उसको भी क्या मान लेंगे, ई। बोलो माना कि, माना बराबर क्या लिखेंगे बाबू, ई। क्या लिखे, माना कि नीली गेंद आने की घटना बराबर ई है। तो एनी बराबर क्या होता है बाबू, संख्या होता है। तो को नीली गेंद है, एक को है सब है, नीली गेंद की को संख्या एगो है ना। कितने गए, ठीक है। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एनी बटा एनएस। ठीक है, एनी बटा एनएस। तो देखो पी बराबर, तो एनी का मान कितना है 1 है, एनएस के भी मान 1, सॉरी एनएस का मान कितना है 3 है, एनएस के मान तो 1/3। ये भी इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, 3 नंबर का। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास देखो बाबू ध्यान से, उदाहरण 3 है। क्या करा, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अरे बाबू फेंको या उछालो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है ना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से छोटी मतलब क्या हुआ, एगो पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा बाबू, 1 से छोटा तक आएगा ना। तो 4 से छोटी 1 2 3 या उसके बराबर, किसके बराबर, 4 के बराबर। इसका कहने का मतलब यही है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, हल। हल लिख दिए ना। उसके बाद s बराबर लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एगो पासा फेंकेंगे क्या आएगा, क्या सब 1 से छोटा कुछ आएगा, बोलो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हो गया यहाँ तक हो गया ना। इतना होगा 6 गो घटना। अब देखो एनएस मतलब क्या था, घटनाओं की संख्या। तो को घटना बाबू बोलो तो 6 को गो है, 6 गो। क्लियर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ। अब देखो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी संख्या, तो पहले घटना मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, घटना लिखेंगे। माना कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना बराबर ई। जिस तरह क्वेश्चन लेगा उसी तरह से मानेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, बोलो माना कि, माना ये मान लिए ना, तो ई बराबर लिखो। तो 4 से बड़ा क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, बोलो 4 से बड़ा क्या क्या है। वीडियो हो रहा है, पहले देखिए तो। हो रहा। तो देखो बाबू 4 से बड़ा क्या है बाबू, इसमें 5 है और क्या है 6 है। और एनी में तो होता है घटनाओं की संख्या। 2 तो को घटना है 2 हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, पी बराबर एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। एनी के मान कितना है, 1/, एनी का मान कितना है 2 है, एनएस के मान कितना है 6 है। तो कटेगा तो क्या आएगा बाबू, 1/3। यानी कहने का मतलब हमको पी का मान कितना गया हुआ, 1/3। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आया समझ में, हो गया ना। अब आगे देखो क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें 2 नंबर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे कि माना कि
4 से छोटी ये उसके बराबर आने की घटना बराबर ई, जैसे क्वेश्चन है उसी तरह से मानते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, माना कि 4 से छोटी ई, तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर लिखेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर, तो क्या क्या आ जाएगा बाबू बोलो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बराबर, किसके बराबर, 4 के बराबर। एन कह रहा था क्वेश्चन में, बोलो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम हुआ है भाई। अब यानी मतलब क्या था, संख्या, घटनाओं की संख्या, तो कौन घटना हुआ, 4 गो। अब फॉर्मूला क्या था बाबू, P बराबर यानी बेटा NS, यानी बेटा यानी के मान कितना है, 4 है, NS के मान कितना है, 6, 2 दूना 4, द्वितीय 6, 2/3, तो P बराबर कितना गया बाबू, 2/3, तो ई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सेकंड का। बोलो संबंध में कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं भैया। उतारो।